હું આપણે તાળીઓથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. માનનીય પ્રિન્સિપલ સર, એમનું આપણે તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ છીએ. અને આપણા સ્ટાફ મિત્રોનું આપણે હાર્દિક તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણા ટ્રેનિંગ સેશનને આગળ વધારશે એવા જાની સરનું આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. Yes, sir. Good morning, everybody. Good morning, everybody. तैयार हो आप सब? तो हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है डीजी पटेल सर स्कूल के डायरेक्टर, उसको जोरदार तालियों से स्वागत करें. इसके बाद हमारे जगदीश भाई पंचाल सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उसका तालियों से स्वागत करें. दोस्तों, इसके बाद हमारे होनहार अगेन दोस्ती सर हमारे बीच में मैथमेटिक्स से बैठे, उसका स्वागत किया. इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ हमारे केमिस्ट्री के मास्टर ब्लास्टर एसपी सर. इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो मैडम है बायोलॉजी के, जब वो पेन का ढक्कन निकालते हैं तो बायोलॉजी यूं करके हमारे जो तीन हमारी जो एक महिलाएं हैं कि उसके वो जो उसका जो काम है वो भी काबिल तारीफ है हमारे साइंस के अंदर. तो ऐसे तीनों मैडम का हम लोग. इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे सहकार देने वाले ये लगातार हम लोग, मैं और सुभाष सर कंप्यूटर फैकल्टी, और एक आशा मैडम है, उसको भी तालियों से और दूसरा हमारे पास है सीके सर जो हमारी हर जरूरियात को पूर्ण करते हैं. आज भी उसका सपोर्ट है, तो उसका भी जोरदार तालियां. दोस्तों, आज का ट्रेनिंग सेशन तुम्हारा बहुत ही जोरदार होने वाला है और इसके लिए आपका यहाँ पे होना बहुत जरूरी है. यहाँ पे होना यानी आप फिजिकली और मेंटली यहाँ पे हो, ये आपको ध्यान रखना है. उसके लिए मैं छोटा सा टेस्ट कर लेता हूँ कि आप यहाँ हो, फिजिकली बैठे हो और मेंटली यहाँ होना चाहिए. तो मैं जब आपको बोलूँ कि आपको तालियां बजानी है, जब मैं बोलूँ, जैसे मैं हाथ नीचे करूँगा आप लोग धीरे धीरे तालियां बजाना. जब मैं मिडल में करूँ आपकी तालियों की आवाज़ बढ़नी चाहिए, और जब मैं टॉप लेवल पे ले जाऊँ अपना हाथ तो तालियों की आवाज़ गूंजनी चाहिए ये हॉल के अंदर. आर यू रेडी एवरीबॉडी? चलो स्टार्ट करते हैं. तो नीचे से शुरुआत करें सभी लोग प्लीज. यही हो और कहीं नहीं. ओके, तो आप जो अभी सेशन शुरू हो रहा है उसके लिए आप तैयार हो और नोट पेन आपके पास रखना. और इम्पोर्टेंट जो भी बात बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुनना, क्योंकि आज का मीटिंग आपका साइंस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड मीटिंग है, ट्रेनिंग है. ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है. तो उसके लिए आपका होना मेंटली और लिखना बहुत जरूरी है. तो सभी स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जब मैं बोलूं लिखो, तब आपको लिखना है. चलिए शुरू करते हैं स्लाइड को. सुभाष सर प्लीज ध्यान देना और अंदर अंदर आवाज मत करना. दोस्तों, जब मैं बोलूं तब आप आवाज करना, अभी ध्यान देना. और यहाँ पे देखिए हमारा एक वेलकम सेशन क्रिस्टल इंटरनेशनल का. ओके,
आपको यहाँ पे शुरुआत है, आप लोगों का वेलकम है। ओके, ये हॉल के अंदर इसका एक छोटा सा नमूना आप लोग देख रहे हो। आप यहीं हो, बस इतना याद रखना, यहीं हो। यस डियर स्टूडेंट्स, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, प्लीज सर लाइट ऑन करना। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या है आज का टाइटल, क्या है? रोड मैप टू सक्सेस। ओके, रोड पे चलना है, आज रोड पे चलना है और लास्ट वर्ड क्या है? सक्सेस, वो पाना है। सर किस तरह से पाएंगे, क्या है? आप जो बातें बता रहे हो अभी धीरे धीरे दिमाग में थोड़ा तो उतर रहा है, मगर कैसे ज़्यादा उतरे, तो माइंड ओपन रखना, इधर ध्यान देना। जो रोड है अपना, यानी साइंस का ये रोड देखो कितना बढ़िया एकदम स्मूथ है। ये रोड क्या है? ये रोड है हमारा स्कूल, क्रिस्टल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। यस और नो? तो ये जो रोड है हमारा स्कूल है, और हमारे जो होनहार टीचर्स है जो आपको पढ़ाते हैं, जैसे सर हमारे सामने जो बैठे हैं, बहुत ही अनुभवी डी.जी. पटेल सर, जोशी सर, मैडम एस.पी. सर, और हमारी टीम महिलाओं की, और आपके ऊपर वॉच रखने वाले, आपको बढ़िया सा काम करवाने वाले हमारे प्रिंसिपल सर। ये सब है रोड, और आपको पहुंचना है सक्सेस की ओर। कैसे? हमारी जो अपलाइन है, यानी आपकी अपलाइन है, हम आपकी अपलाइन है, ये सब आपकी अपलाइन है। आप डाउनलाइन में हो, अपलाइन को पूछो कैसे, वैसे काम करोगे ऐसे, और पेपर में लिखो वैसे, मार्क्स आएंगे दे दनादन, दे दनादन। यस और नो? मगर ये रोड है, रोड जो है यहाँ पे ब्रेक मारने का काम सर करते हैं। आप गाड़ी तेज भगाते हो, हमारा काम है गाड़ी को रोकना, उसको इम्प्रूव करना, कहीं के खामी है तो उसको सुधारना, फिर आपको वापस बोलना कि अब चालू करो। मैथमेटिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में हम रोड है, आप ड्राइवर हो, क्योंकि आपको 11-12 साइंस की एग्जाम देनी है दोस्तों। आप ड्राइवर हो, आपको आपकी गाड़ी बराबर चलानी है, मगर हमारे सपोर्ट से। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो ही आप सक्सेस पा सकोगे, मगर आपने दिल लगाया, नहीं सर मैं दिल से काम करता हूं। कैसे? दिल से। जब भी किसी को पूछते हैं, सर मैं दिल से काम करता हूं। दिल से काम नहीं करना है, दिमाग से काम करना है सक्सेस प्राप्त करने के लिए। अगर दिल दे बैठोगे, दिल लगाओगे, तो कहीं पे खो जाओगे। कहीं कहानियां बन गई, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, बहुत कहानी बन गई है। हमें दिल नहीं लगाना है, हमें सब्जेक्ट पे दिमाग लगाना है, किस तरह से स्कोर बने होना है। तो ये ट्रेनिंग हो रही है हमारी रोड मैप टू सक्सेस। तो रोड पे हमारे साथ क्रिस्टल का रोड है, हमारी फैकल्टी है, वो आपके सपोर्ट में है, हम ऑफलाइन में है, आप डाउनलाइन में हो, और आपको आगे बढ़ना है। तो लिखो रोड मैप टू सक्सेस में फर्स्ट पॉइंट, यस सर नेक्स्ट। अब सक्सेस कैसे मिले, रोड तो बता दिया सर आपने। अब हमारा सक्सेस जो है 11-12 JEE और नीट के साथ यहाँ पे हम लोग कैसे आगे बढ़े दोस्तों। यही रोड पे चलते चलते नोटिस बोर्ड पे आप लोगों ने फोटो देखे कि नहीं? यस और नो? सक्सेस कैसे मिलती है?
सक्सेस के पीछे भागना पड़ता है। सक्सेस अगर कहीं दुकान में मिलती हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ पैसा देके। सक्सेस अगर ऐसे ही मिलती हो कहीं पे तो सब लोग लेने के लिए तैयार हैं। सक्सेस के लिए पसीना बहाना पड़ता है दोस्तों। सक्सेस के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है, तब जाके सक्सेस बनती है। अगर आप सोचते हो कि मैं पढ़ता हूं, खाली पढ़ते हो। अगर आप ऐसे बोलोगे नहीं मैं जोरदार पढ़ता हूं, तब जाके बात दिमाग में उतरेगी कि यस सर ने एसपी साहब ने लेक्चर लिया, सीधा दिमाग में गया। कोई क्वेरी नहीं है सर, सीधा दिमाग में। मैडम ने लेक्चर लिया, गया सीधा दिमाग में। कोई क्वेरी होगा तो मैं आपको टाइम लेके शांति से मैं रात को आपके क्वेरी सोल्व कर दूंगा। अगर सीधा जा रहा है दिमाग में, सीधा चालू लेक्चर के अंदर, सक्सेस तो मिलती है, ऐसे सक्सेस नहीं मिलती। आप लोग यहाँ पे सक्सेस लेने के लिए एडमिशन किया है, यस और नो? इतना ध्यान देना कि क्या करना है आप लोगों को, और सुनते जाना मेरी बात। देखो एक सक्सेस प्राप्त करने के लिए, देखो एक बड़ा सा पत्थर अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आप ये पिक्चर देखिए, एक मोटिवेशन पिक्चर है। अगर मैं वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। क्या करना है सर उसके लिए? चलिए मैं आपको और बताता हूँ। नेक्स्ट, राइट डाउन गोल। गोल लिख लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा हमारे स्टूडेंट्स को, कितने लोगों ने गोल डिसाइड कर लिया? ये सभी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। सुना आप लोगों ने? जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है सभी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। देखो कंसंट्रेशन नहीं है आप लोगों का। मैंने बोला था एक जोरदार ताली हो जाए, और आपने दिया धनाधन तालियां बजा दी। यानी मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है। तो सर बोलते हैं जब लेक्चर में, तो कंसंट्रेशन कहां चला जाता? ऐसे मिलेगा सक्सेस? वर्ड टू वर्ड पकड़ना है, वर्ड टू वर्ड। अगर आप वर्ड टू वर्ड पकड़ोगे तब जाके सक्सेस मिलेगा। मैंने बोला एक ताली, आदर दिए धनाधन। ध्यान दीजिए आप, कंसंट्रेशन लेवल भाई। मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, ऐसा आपको ध्यान देना। गोल मैं पूछता हूँ यहाँ पे, क्या गोल है आपका? हेलो, मास्क निकल के फटा बोलिए। चलो ओके, डिसाइड नहीं किया है, आप बोलिए। अच्छी कॉलेज में किसमें? गवर्नमेंट कॉलेज में। आपका गोल क्या है? अच्छा, चलिए और आगे। हेलो, शांति रखिए। आपका गोल क्या है? आईटी करना। और लास्ट में मैं पूछता हूँ आपका गोल क्या? ध्यान दीजिए यहाँ पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। देखो इतने स्टूडेंट बैठे हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पे 12th वाले और एडमिशन ले चुके 11th में, और अभी तक ज्यादा लोगों ने गोल डिसाइड नहीं किया। यानी ऐसा है कि स्टेशन पर जाएंगे, जो बस मिलेगी वो जगह पे चले जाएंगे। हमें जाना है अच्छी जगह पे, मगर हम लोग डिसीजन नहीं लेते। ये आपका अभी का हाल है। तो हम लोग चाहे कितना भी पढ़ाए, आपका गोल नक्की नहीं है। आप कहां से, एक गोल है देखो, अगर गेंद डालनी है तो अंदर कैसे जाएगी? कोई फिक्स जगह तो होगी ना। आपने गेंद आया और कहीं पे भी लात मार दी ऐसा, तो गोल हो जाएगा? नहीं होता गोल। वहां की फुटबॉल वाली टीम यहां तक गेंद लेके पसीना बहा के आती है, तब जाके वो मौका देख के लात मार के अंदर गोल करते, तब जाके गोल मिलता। पसीना बहाते गोल तब मिलता। और आपने डिसीजन नहीं लिया। आज क्या करना है आपको? एक मार्कशीट बनानी है। क्या बनानी है? एक मार्कशीट, 12th बोर्ड की। सब लोग लिखे मार्कशीट बनानी है। आप मार्कशीट एक बनानी है, उसके अंदर मार्क्स लिखना है कि मेरे 100 में से इतने आ रहे हैं, ये मेरा गोल है। और साथ में अगर आप जो भी बनना चाहते हो कि मैं MBBS
यहाँ पे अहमदाबाद में एडमिशन मिले तो अहमदाबाद में ही मिलना चाहिए, ऐसा लिखो। अगर मेरा आईटी में या इंजीनियरिंग में कहीं पे एडमिशन मिले तो मुझे अहमदाबाद में फ्री सीट में मुझे एडमिशन लेना है, लिखो आप, ये गोल है आपका। फिर उसके ऊपर फोकस करना है हमें। जब तक गोल डिसाइड नहीं करोगे तब तक आगे कुछ नहीं बढ़ेगा दोस्तों। और हवा में साइंस नहीं होता, ये साइंस है, हवा में नहीं होता ऐसा, इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। आज गोल नक्की करो, लिख लिया सब लोगों का? मैं पूछता हूँ, अभी मैं आऊंगा अंदर, आपका गोल क्या है? फटाफट डिसीजन लीजिए। बाजू वाले को मत पूछिएगा आपने क्या लिखा, मैं लिखता हूँ, ऐसा नहीं करना। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गोल लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने गोल? रेडी? कौन है एमबीबीएस वाला? सर अहमदाबाद में एडमिशन लेना है, आप खड़े करिए। अहमदाबाद में एमबीबीएस में एडमिशन लेना है सर, नीट क्लियर करके। क्या इतना आत्मविश्वास नहीं है आप लोगों को? हमारे रोड पे इतना विश्वास नहीं, हमारी फैकल्टी पे इतना विश्वास नहीं है आप लोगों को कि सर मैं ले सकता हूँ अहमदाबाद के अंदर। हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हाथ खड़ा करिए, घबराइए मत। देखो ये है नतीजा। मार साइंस मार गणित प्राप्त करो देना बिल्कुल प्राप्त करो बिल्कुल प्राप्त मार साइंस anak क्या बनेगा क्या बात बनेगा बिल्कुल बिल्कुल sama ada bedanya NP mana pada तो आज क्यों नहीं? saya पूछे से नेगेटिव कोई जवान उसे एमबीबीएस में कोई जवान नहीं तो आप जो करो ना आपने भी पता चलो मारो देखो यहाँ पे अभी ये ट्रेनिंग सेशन है, शर्माना नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपको क्या डिसीजन लेना है आज के बाद तैयार हो जाएगा। ये मीटिंग है, ये ट्रेनिंग के बाद अगर आप बैठे रहोगे तो हमारा 2 घंटा यहाँ का ट्रेनिंग का आपका ये सब वेस्ट ऑफ टाइम होगा। यहाँ पे कुछ करने के लिए आप हो यहाँ पे। चलो अहमदाबाद में इंजीनियरिंग में किसका एक होप है? सर अहमदाबाद में ही लेना है एडमिशन इंजीनियरिंग के अंदर। सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां हो, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां हो। सर ऐसा हौसला होना चाहिए, ऐसा पावर होना चाहिए हमारे थिंकिंग के अंदर। ऐसे नहीं आता सक्सेस, गोल ऐसे नहीं मिलता। गोल बहुत बड़ी चीज होती है और आप लोगों के पास वो दिमाग है, इसलिए आपने साइंस चुना है, इसीलिए ये ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। अगर आप चीला चालू स्टूडेंट होते तो हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे होते, ये ट्रेनिंग नहीं होती। आप पे कुछ दम है इसलिए हम यहाँ पे है। समझो बात को, दिल खोल के दिमाग खोल के आप यहाँ पे आंसर दीजिए और अपना हौसला बुलंद करिए। चलिए गोल के बाद हम आपको बता रहा हूँ सर। सबसे पहले क्या नोट डाउन करना है? टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम पंक्चुअलिटी आपको नोट डाउन कीजिए। क्या करना है? तो सर एक तो सुबह टाइम पे उठ जाना है। काफ़ी लोग ऐसा है लेजीनेस। देखिए टाइम पंक्चुअलिटी में आप समझिए, लिखना नहीं है तो समझो, यहाँ पे ध्यान दो। टाइम पंक्चुअलिटी ये साइंस वालों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सन है, स्काई के अंदर सन है, अच्छा वो अपने टाइम पे रोज सनराइज हो जाता है। कोई उसको देखे ना देखे उसको कोई फर्क पड़ता है? कोई पानी का उसको जल चलाए ना चलाए कोई फर्क पड़ता है उसको? तो भी तो वो आ जाता है ना आसमान में। काफ़ी लोग सोते हैं 10-10 बजे तक चद्दर लेके, बोले अपने को क्या, अपने आराम करो। मगर सन अपना काम करता है, रेगुलर आता है, सनराइज हो जाता है और सनसेट भी। तो क्या हम सन की तरह अपना टाइम एडजस्ट नहीं कर सकते? हमें सक्सेस किसको लेना है? हमें लेना है, आपको सक्सेस लेना है तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा? टाइम पंक्चुअल। देखो छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट जो आपकी वेस्ट होती है ना, मैंने देखा है, हम सभी ने देखा, ऑब्जर्वेशन किया है। आप गप्पे लगाने में, क्लास में बातचीत करने में, बोले थोड़ी बातचीत कर लूँ पर ये सहेली मेरे को नहीं मिलेगी, वो अपने घर पे चली जाएगी,
मैं अपने घर पे चली जाऊँ। ये दोस्त मेरा फिर नहीं मिलेगा, कल मिलेगा स्कूल में, तो बात नहीं हो पाएगी। अरे यार, बात करने नहीं आए हो, पढ़ने आए हो, पढ़ो। जो गैप होता है लेक्चर के अंदर, उसमें फटाफट किताब निकालो, नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसके ऊपर फोकस करो। सर जो पढ़ाने वाले हैं उसका एडवांस में थोड़ा पढ़ के आया करो। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, टाइम पे यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। टाइम जहाँ पे वेस्ट होता है, 5 मिनट अगर आप इकट्ठा करने जाओगे तो पता चलेगा 2 आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, करीबन 2 आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर आपने हिसाब लगाया तो। मैथमेटिक्स वाले तो हिसाब कर सकते हैं 2-2 मिनट का, ये कहाँ पे कितना कैलकुलेशन होता है। तो टाइम बहुत ही कीमती है। अगर टाइम चला गया तो चला गया, फिर हाथ खाली ऐसे करके। टाइम पंक्चुअलिटी आपके अंदर बहुत ही अहमियत बात। तो आज के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम के हिसाब से चलना है। देखो, इंसान भागता है क्योंकि उसको पता है टाइम की वैल्यू क्या है। यस और नो? तो आपको थोड़ा यहाँ पे टाइम के हिसाब से थोड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। 2 साल कहीं पे फंक्शन है, ये है, वो है, तो कहाँ जाना नहीं जाना आपको डिसीजन लेना है, और टाइम पे यहाँ पे स्कूल पे आपको अटेंडेंस देनी है। अगर आपने टाइम टेबल देखा, आज ये है, आज वो है, अरे आपके लिए तो स्कूल ओपन है, हम अरेंजमेंट कर देंगे कहीं ना कहीं, मगर आप आइए, आपका पढ़ने का होगा। हमारे पास मैडम है जो आपको गाइड करे, सर है जो गाइड करे, सब कुछ मिलेगा, आपकी ऑफलाइन तैयार है। क्यों आप टाइम वेस्ट करते हैं? टाइम पंक्चुअलिटी आपको सक्सेस के लिए। ओके एवरीबॉडी, चलो नेक्स्ट देखो, बॉडी लैंग्वेज। सर, बॉडी लैंग्वेज तो हमारी जोरदार है, बहुत जोरदार है मैडम। ओके, जब लेक्चर आता है तो हम बेंचेस पे सो जाते हैं। हमारा सर बेंचेस, एक लेक्चर गया नहीं कि सीधा सर यहाँ पे। सर, ये तुम्हारी उम्र में अभी 16-17 है, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं सामने, मेरी तो कुछ भी उम्र नहीं है, खाली 45 ईयर्स है, कुछ भी नहीं, खाली 45। सर, हम लोग, हमारे जो महान जो हमारे ट्रस्टी है स्कूल के, जो मैंने देखा है वो बाद में मैं बताऊंगा लास्ट में, उसका काम तो बहुत ही जबरदस्त है। तालियां हो जाए सभी लोग। बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, एक साइंस के स्टूडेंट लगने चाहिए। टाई हो तो टाई अपनी यूनिफॉर्म है, पहचान है। देखो यहाँ पे शीश तो देखो, आप भीड़ में भी खड़े हो, भीड़ में भी खड़े हो तो पहचान पाओगे, यस दिस इज द बॉडी लैंग्वेज, दिस इज द ड्रेस कोड ऑफ साइंस ऑफ फिजिकल इंटेलिजेंस। एक बात करने का तरीका होता, एक स्माइल का तरीका होता, एक बैठने का तरीका होता, एक चलने का तरीका होता है। ये डेवलप करना है, ये बॉडी लैंग्वेज को भी डेवलप करना है, क्योंकि ये सब ट्रेनिंग आगे जाके नहीं मिलने वाली है। तो आप फील्ड में लग जाओ, ये सीखना यही है, ये जड़ें मजबूत यही करनी है आपको। ये ट्रेनिंग लेके बॉडी लैंग्वेज देखो, और आपके पास बॉडी लैंग्वेज के साथ आपके आर्म्स होने चाहिए। आर्म्स यानी आपके सब्जेक्ट के साथ स्माइलिंग फेस और एकदम कड़क सिचुएशन, जहां पे मौका मिले, यस सर वी आर रेडी, रेडी टू अटैक। अटैक कहाँ पे? साइंस में भाग देना है, साइंस को जोरदार मेहनत करके रिजल्ट का। अगर ये बॉडी लैंग्वेज है आपका और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, आपकी सक्सेस आपके पास है। अगर आप ढीले, वो चेहरे पे एकदम एक ग्लूमी माहौल, टेंशन वाला माहौल, कहाँ से आएगा आपके पास? साइंस कहाँ से आएगा? नहीं आता दोस्तों। ऐसे उसको बॉडी लैंग्वेज अपनी ऐसी होनी चाहिए जो अपने पास आए। अटेंशन पोजीशन में रहा करो और यूनिफॉर्म में रहा करो। यूनिफॉर्म के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो बहानाबाजी नहीं चली। सर आज ये था, कल वो था, अच्छा मैं सर देर हो गई, मेरा यूनिफॉर्म रह गया। अरे यार तुम लोग अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ये तो सीख लो,
अपनी पहचान है, अपना यूनिफॉर्म। अगर ये तो महिला कहीं पे सिविल ड्रेस में घूमे तो इसका जो जानते हैं वो नहीं जानते, उसको पता चलेगा कि ये कौन है? नहीं पता चलेगा। ये लोग जो है यूनिफॉर्म में पता चलता है आर्मी में, इन लोगों से पता चलता है आर्मी। मगर हमें यहीं से सीखना कि किस तरह से हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। यस और नो? चलिए नेक्स्ट। ड्रीम्स लिखिए आप। अच्छा, अभी वो गया रोड मैप टू सक्सेस, उसके अंदर मैंने बताया तो काफ़ी लोगों ने डिसीजन ले लिया कि मेरा इंजीनियरिंग अहमदाबाद में, मेरा बायोलॉजी जो है एडमिशन है अहमदाबाद में, मुझे करवाना है कैसे भी करके। तो उसके लिए ड्रीम देखोगे क्या? ड्रीम देखोगे? कैसे देखोगे सर? ड्रीम कैसे देखा जाता है? खुली आंखों से ड्रीम देखो, बस खाली आंखें खुली रख ली तो ड्रीम साकार। मैं ऐसे आंखें खुली रखते सोचता हूँ और ड्रीम देखता हूँ, वो मर्सिडीज आ रही है मेरे पास, तो आ जाएगी मर्सिडीज। तो जगुआर गाड़ी आ रही है जो रोड से निकली है, हाँ, मैं खुली आंख से देखता हूँ, खाली देखता हूँ, तो क्या वो गाड़ी मेरे पास आ जाएगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रीम देखना पड़ेगा पहले। क्या? ड्रीम देखना पड़ेगा। समझो, हम यहाँ पे लिखो, पहले काम ये करो, एक मार्कशीट का आपने जो है यहाँ पे बनाना, एक बड़ा ड्रीम देखना है, बड़ा ड्रीम। देखो, बड़ी सोच का बड़ा जादू, छोटी सोच का कोई जादू ही नहीं होता। जितना बड़ा सपना देखोगे वही साकार होगा। अगर आप साइकिल के बारे में सोचोगे तो आगे जाके साइकिल ही मिलेगी। अगर आप बड़ी गाड़ी का सोच रहे हो, बड़े बंगले का सोच रहे हो, तो आगे जाके वो मिलेगा। तो सोचना है, ड्रीम बनाना है तो छोटा क्यों बनाते हो? बड़ा ड्रीम बनाओ। सपना बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इतने यहाँ पे होनहार स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये 12वीं 12th साइंस हमारा धीरे धीरे करके अभी खत्म हो जाएगा। किसी ने अपने दीवार पे, अपने घर पे कोई ड्रीम का पिक्चर लगाया? वेरी गुड, 2 जन लगाया। तालियों से स्वागत है। खाली 2 जन निकले। सोचो, सोचने की हिम्मत तो करो। खाली 2 जन के जिसने अपना घर पे 3-4 पोस्टर लगाया होगा, और ये लगाने का कोई उसका एक ड्रीम होगा कि सर ये मेरे पास आ रहा है, मैं ड्रीम देख रहा हूं। सीक्रेट मूवी, द सीक्रेट मूवी अगर नहीं देखा है तो सीक्रेट मूवी देख लेना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है अगर नहीं पता चले तो मूवी में हिंदी में देख लेना, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विजुअलाइजेशन, इसको विजुअलाइज करो। आपने जो सपना देखा है उसको विजुअलाइज करो। मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा ज़्यादा विजुअलाइजेशन नहीं था। मैं नवयुग में पढ़ाता था, सर वहाँ पे थे, यहाँ स्कूल बन रही थी। मेरा टाइम टेबल सर को पता है, वहाँ इतना फीस था। सर बोल रहे थे गाड़ी सर आप आ जाइए, मगर सिचुएशन ऐसी थी कि क्या बताए पता नहीं चलता, क्या डिसीजन ले पता नहीं। सर जानते हैं, पूरी बिल्डिंग बन गई। मेरा विजुअलाइजेशन था, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। मैं सोच रहा था ये साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर स्टाफ आ गया है, मगर जानी अंदर जाएगा क्रिस्टल के अंदर। और आज आपके सामने, आज क्या हूँ, आज के सामने खड़ा। हमारी बात हुई थी सर, कितनी बात फोन पर बात हुई थी, मगर वो सिचुएशन ऐसी। मगर मैंने ड्रीम्स दिया, फिर सर ने तो यहाँ पे फैकल्टी आगे चालू, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई। वहां से सर का फोन आया, जो मैंने सोचा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं फिर कर पड़ा होगा।
सर का फोन आया, जानी सर आप कहीं पे हो, यहाँ पे आ जाइए, मुझे मीटिंग करनी है। मेरे 10 काम थे, जो भी काम थे छोड़ के मैं भागा, क्योंकि मेरे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में था, मेरा मेडिटेशन में था कि मैं क्रिस्टल में पढ़ा हूँ। आज भी अगर ड्रीम नहीं देखा होता तो मैं क्रिस्टल में होता, मैं दूसरी कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने ड्रीम कहाँ पे देखा था? क्रिस्टल में। आज क्रिस्टल में आप लोगों के सामने खड़ा है। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है दोस्तों, छोटी सोच का कोई जादू नहीं होता। सपने देखने हैं तो बड़े। एक छोटी सी स्टोरी में बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को पता होगा। आवाज आ रही है सुन? हेलो हेलो। एक छोटी सी स्टोरी में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें आ रहा है आवाज? सुनाई दे रहा है मेरे को? ओके। तो एक पंडित जी थे, और पंडित जी जो थे उसका बहुत पूजा पाठ करते थे, भगवान को बहुत मानते थे, बहुत दिल से पूजा पाठ करते थे। और लास्ट में उसका अंतिम दिन आ गया और डेथ हो गई। भगवान ने स्पेशल 2 आदमी भेजे, ये पंडित जी को लेके सीधा मेरे पास आओ, सीधा, क्योंकि उसने बहुत सेवा की। अब उसको मेरे बाजू में सीट में मैं बिठाना चाहता हूं। तो जन गए ऊपर से, पंडित जी चलिए लेने आए, ले जाते हैं। रास्ते में चलते 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 तो बहुत बड़ा मैदान आता है, बहुत बड़ा मैदान। तो पंडित जी पूछते हैं कि इतना बड़ा मैदान, और वो मैदान के ऊपर बहुत सारी जो गिफ्ट्स होती है वो पैकिंग करके रखी हुई है। कहीं पे बंगलो है, कहीं पे गाड़ी है, कहीं पे बहुत सारा सामान पड़ा है, पैकिंग में पड़ा है, पैकिंग करके। तो पंडित जी पूछते हैं कि भाई साहब ये इतना सारा सामान यहाँ पे इतने बड़े ग्राउंड में अच्छा पैकिंग में पड़ा है, तो किसके लिए? तो बोले जो 2 आदमी थे उसमें से एक ने बोला कि पंडित जी नीचे धरती पर इन लोगों ने सपना देखे थे, तो भगवान ने सपना देखा, तो भगवान ने यहाँ पैकिंग करना चालू कर दिया कि इसको मिलना चाहिए। इसने सपना देखा और मेहनत भी कर रहा है, यानी उसका सपना साकार होगा। तो भगवान ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया, और हम लोगों ने जिसकी गाड़ी मांगी थी उन लोगों ने गाड़ी, जिसने नौकरी मांगी उस लोगों ने नौकरी, जिसने बंगलों की ड्रीम किया उसको बंगलों, जिसको MBBS में जाना था उसको MBBS, जिसको जहां जाना था सब कुछ यहाँ पे डिग्री बना के भी रखी भगवान ने, सब कुछ है। तो इधर क्यों है? उसको दे दो। पंडित जी बोलते उसको दे दो, यहाँ क्यों है? तो उसने बोला ये गिफ्ट यहीं ले चुकी है, उसका कारण ये है कि जो मेहनत करने वाला था, जो उसने ड्रीम देखा था, वो एक कदम बस उसको चलने की तैयारी में अगर वो होता, अगर एक कदम चल जाता तो उसको सक्सेस मिल जाती, तो इसकी गिफ्ट पैकिंग जो यहाँ पे है उसको मिल जाती। मगर एक ही कदम बाकी था और वो हिल गया। अब नहीं होगा, अब मेरे से होगा नहीं, इसीलिए वो टर्न हो गया और ये गिफ्ट उसकी यहीं के यहीं पड़ी है। समझते हो बात को? काफी लोग ऐसे हैं, मंजिल बहुत नजदीक होती है और वहां से हट जाते हैं। भगवान भी बोलते यार थोड़ा और कर लिया होता, तेरा पार्सल तैयार था, तेरे को मिलने वाला था, मगर हम लोग नेगेटिविटी है, सर इतना कर दिया तो भी सक्सेस नहीं मिली। अरे भाई इतना और कर ले, थोड़ा कर ले, सब कुछ मिल जाएगा तेरे। ड्रीम देखो दोस्तों, ड्रीम देखो, लगातार बार बार लगातार ड्रीम आना चाहिए दिमाग में। सुबह उठते हो, रात में सोते हो, तब तक वो ड्रीम दिमाग में आना चाहिए, ये चाहिए मुझे, ये मैं लेके रहूंगा। क्या ऐसा जुनून है तुम्हारे? जुनून? यस और नो? यस यस। मुझे बताओ साबित करके, जोरदार तालियां बजाओ तो मुझे पता चले कैसा जुनून है हमारे। जुनून लाना चाहिए। अगर ये जुनून नहीं है तो सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म लाइफ में, कुछ नहीं कर पाओगे।
ड्रीम देखो तो मुझे वहां पहुंचना है, कैसे भी कर, रास्ता कैसा भी हो मैं मंजिल तक तो पहुंचूंगा, क्योंकि मेरा ड्रीम वहां है। अगर ये है हौसला दिल के अंदर, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा दोस्त। तो क्या देखना है? क्लियर है? कितने लोग तैयार नहीं है ड्रीम देखने के लिए? हाथ खड़ा करें। यानी सब लोग ड्रीम देखने के लिए तैयार। आज ही डिसीजन लेना है ड्रीम देखने का। और ड्रीम क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन एंड सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये 3 चीज याद रखिए आप। नेक्स्ट एथिक्स लिखिए आप। आवाज आ रही है मुझे? एथिक्स हम जो बोलते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। सर 2 लोगों की तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं आपको, स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। एथिक्स से चले। कैसे चले? बहुत सारे लोग चले। हमने यहाँ पे फोटो 2 बड़े एक पावरफुल पर्सन की ली है, 2 इमेज, स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई। अब इसकी पहचान देने की जरूरत है किसी को? ये 2 इंसान की पहचान देने की जरूरत है? यस और नो? यानी आप चाहते हो कि बहुत बड़ा एक नाम करके गए हैं हमारे भारत के। एथिक्स होना चाहिए। एथिक्स क्या है? आचार विचार व्यवहार, हमारा जो तरीका है वो किसी को हर्ट ना हो, और कहीं पे जरूरत हो तो लाल आंख भी करना चाहिए। जो भी हम हमारी पर्सनालिटी उसके अंदर थोड़ा एथिक्स डालना है। एथिक्स से काम करेंगे। देखो ये एथिक्स से काम किया। कौन सी मीटिंग थी, कहां पे थी, पता है ना आपको? वहां फॉरेन में डंका बजाया स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी जी ने खड़े हुए लास्ट में, तो पूरी सभी जितनी भी होली बुक्स थी, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या जितनी भी खोले थी, लास्ट में गीता थी, उसके ऊपर पूरा थप्पा पड़ा था। स्वामी जी आके सीधा चालू किया कि भाई सभी धर्म के जितने भी पुस्तक है, वो पुस्तक जो है हमारे जो पवित्र गीता जी है, पवित्र पुस्तक, ओके, उनके ऊपर है। देखिए यानी हमारी गीता में कितना पावरफुल है मैसेज, ये सभी का वजन उसके ऊपर है। तो अगर आपने इसको पढ़ लिया तो बेड़ा पार। फिर वो बताते हैं कि क्या है हिंदुस्तान। तब जाके सर स्वामी विवेकानंद ने धक्का लगाया और पूरी दुनिया को पता चला। हम ऐसे बड़े इंसान तो नहीं बन सकते, मगर क्या कोशिश नहीं कर सकते? ये सुनो सर, ये पटेल साहब का स्टेच्यू देखिए, हाइट तो देखिए, टावरिंग हाइट है, नजारा तो देखिए, पटेल साहब का स्टेच्यू। सर ऐसे स्टेच्यू बनता है? ऐसे ही ऐसे बनता है? याद आ गया मोदी जी को, सबको कभी बना दो किसी भी इंसान का स्टेच्यू बनता है क्या नॉर्मली? स्टेच्यू बनाने के लिए काम, स्टेच्यू बनाने के लिए, करने के लिए क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? सक्सेस तभी मिलती है ऐसी, पहले शो करना पड़ता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आप में वो पावर है, तब जाके लोग स्टेच्यू बनाते हैं। कौन? लोग स्टेच्यू बनाते हैं। सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर ने एक इंसान को बुलाया और फॉरेन से आइए, फिर पूरे अपना पूरा जो एम्पायर था वहां पे उसको ले गए, लेके एक एक स्टेच्यू बताया, देखो ये है महान व्यक्ति। फिर आगे जाके दूसरा स्टेच्यू बताया, देखो ये महान व्यक्ति है। ऐसे 4 स्टेच्यू बताए। उस इंसान को पता चल गया कि अब ये है सिकंदर और उसका खुद का स्टेच्यू बताएगा, क्योंकि सबका तो अच्छे अच्छे लोगों का स्टेच्यू बनाया, महान लोगों का। तो सिकंदर खुद भी एक महान थे, जो दुनिया जीतने निकले थे, काफी जीत लिया उसने। तो सिकंदर ने अपना स्टेच्यू नहीं बनाया,
तो भाई साहब ने पूछा सर सब कुछ तो आपने दिखा दिया और लास्ट का स्टेच्यू, तो मेरे स्टेच्यू का क्या काम है? मैंने अपना स्टेच्यू नहीं बनाया, मेरा स्टेच्यू तो मेरे लोग बनाएंगे, मुझे अपने स्टेच्यू को बनाने में कोई उतावल नहीं है। मेरी जनता है, मेरे चाहने वाले हैं, वो सब मेरा स्टेच्यू बनाएंगे। ये है जवाब सिकंदर का। लोग आपको देखना चाहिए, आप ऐसा काम करो, ऐसा बनो, ऐसा पढ़ो कि लोग आपको आपका एथिक्स और आपकी पहचान ऐसी ऊपर बनाओ कि लोग आपको याद करें। ये करना है, करोगे आज से? क्या सुन रहे हो? हेलो, लास्ट में सुनाई देता? कौन सा टॉपिक था अभी? ओके, जोरदार तालियां बजाए। चलिए पोस्ट करते हैं सर। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगाना पड़ेगा? तो लिखिए एफर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, एफर्ट्स में एक तस्वीर दिखाई देती है आपको, दशरथ मांझी है। कौन है? द माउंटेन मैन। पता है ना आप लोगों को? okay. तो काम तो करना पड़ेगा। उसने काम किया, पागल था वो, पागल बन चुका था, तब जाके रास्ता निकाला। अगर पागल नहीं होता तो रास्ता बनता? किसी को तो पागल बनना पड़ेगा ना, मेड बनना पड़ेगा। पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, बाकी तो लोग ऐसे ही बैठते हैं, खाली क्यों सुनते हैं। वो करता है ना, करने दो, अपने क्या है। सर पागल लोग ही इतिहास बदलते हैं, जिसको कुछ करने का जुनून हो। इसको जुनून चढ़ा, उसकी वाइफ वहां से गिरी, फाल्गुनी देवी, और डेथ हो गई। रास्ते में हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ता लंबा था, लंबे रास्ते में बीच में डेथ हो गई। तब इसने बोला कि मैं तेरे को चीर दूंगा। पहाड़ को बोला, किसको चैलेंज की? पहाड़ को। चीर दूंगा मैं तेरे को, यहां से रास्ता निकालूंगा। रोज हथौड़ा लेके निकल जाता गांव में से।